Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बिजनेस फोरकास्टिंग में हम फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन का पार्ट देख रहे थे, जिसमें आज आखिरी एग्जाम्पल देखना है जो कि है सम नंबर 13। मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर है, खास ध्यान रखना है और काम तो वही करना है हमें। सबसे पहले पेज नंबर 152 पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन इज फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा एंड फ्रॉम इट फोरकास्ट द सेल ऑफ 1998। ठीक है, ईयर है और सेल इन 1000 टन्स दिया गया है। तो सबसे पहला काम करना है, सपोज करेंगे, सपोज t इज इक्वल टू ईयर लेना है एंड y जो है वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि दिया गया है सेल इन 1000 टन्स। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग वही है, खाली कहानी का ट्विस्ट कहाँ पे है आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। और खास याद रखना है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिखना है। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कामकाज वही है, खाली इक्वेशन में ए एंड बी ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत बढ़ने वाली है। ठीक है, क्यों बढ़ने वाली है देख सकते हो आप। क्वेश्चन के अंदर 5 ईयर्स दिए, तो वो ईयर्स जो है उसमें कोई टेंशन नहीं है। टी एंड वाई तो हम लिख ही लेंगे एज यूजुअल, नॉर्मली जैसे करते हैं काम वैसे ही। ठीक है, मगर कहानी का ट्विस्ट हमें जो दिया गया है वो कहानी का ट्विस्ट है मेनली हमारे ईयर्स में। ठीक है, तो जनरली हमारे ईयर्स जो होते हैं वो 5 ईयर्स हैं, तो सेंटर इज ऑलवेज द मीन होता है हमारा। मगर यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। 5 ईयर्स के अंदर आप ऑब्जर्व करो डिफरेंस बिटवीन ईयर्स जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। 1990 के बाद है 1992, देन है 1993, 1995 एंड 1996। तो ज़्यादातर तो होता क्या है एग्ज़ाम में, आप लोग जल्दी जल्दी में 5 ईयर्स देख लिए। मैंने जैसे कहा है कि सेंटर इज ऑलवेज द मीन, मान के सीधा ही सम कर देते हैं, 93 ले लेते हैं, सिग्मा x 0 रख भी देते हैं। मगर सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या डिफरेंस सेम है। 90 के बाद 92 है, 2 का डिफरेंस, 92 के बाद 93 है यानी 1 ईयर का डिफरेंस है, 93 के बाद 90 बाद 5 यानी 2 का डिफरेंस है, अगेन 96 यानी ऑन इवन है। इसका अगर एग्जैक्ट मीन आपको ढूंढना है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आप इन 5 ईयर्स को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो वो आपको मिलेगा 1993.2 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब वैसा तो हम मीन लेते नहीं है। तब क्या करना चाहिए, तो जब अगर आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अगर आपको एग्जैक्ट मीन नहीं लेना है तो आप अज्यूम्ड मीन भी ले सकते हो। सपोज इस सम में हम कुछ तूफानी काम करते हैं कि चलो हम 1993 ले लेते हैं। ठीक है, आप चेक कर लो अपने कैलकुलेटर के अंदर कि एग्जैक्ट मीन जो मिलता है 90 प्लस 92 प्लस 93 95 96 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो क्या मिलेगा वो ऑब्जर्व करो, जो कि 1993 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 1993 लेंगे, एग्जैक्ट मीन ना हो तो क्या होगा, बस तो वही समझाना है मुझे आपको। तो y का टोटल है 30 मिलेगा हमें, ईयर्स हमारे पास एग्जैक्टली 5 है और अब हम 93 लेते हैं तो क्या होता है 90 माइनस 93 यानी -3 -1 दिस इज 0, 95 माइनस 93 2, 96 माइनस 93 यानी 3, 3 प्लस 2 5 माइनस 5 नहीं है 4 है। तो यही है कहानी का ट्विस्ट। तो सिग्मा जो x है वो हमें यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स अगर टोटल 0 ना मिले सिग्मा x तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है और वही हमें ऑब्जर्व करना है। पहला इक्वेशन है सिग्मा y na प्लस बी सिग्मा x, सिग्मा y की वैल्यू 30 है, n यानी 5 है, a प्लस बी इंटू, अब तक तो सीधा a मिल जाता था हमें, यहाँ पे सीधा a नहीं मिलेगा, इक्वेशन मिल रहा है। डोंट वरी, हम 9th में भी ये काम कर चुके हैं और लीनियर रिग्रेशन में भी ये हिस्सा आ चुका है, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। और अब आगे जो हम देखने वाले आज सेकेंड डिग्री पैराबोला के सम, उसमें भी इक्वेशन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हमें उसके लिए भी हेल्प करेगा। अब करना क्या है, तो x इंटू वाई, प्रोसेस वही है सिंपली, माइनस दिस इज 6, दिस इज -3 0 20 8 3 यानी 24। तो मिला के अगर टोटल करें, अगर हम 24 प्लस 20 माइनस करते हैं तो हमें सिग्मा xy मिल रहा है 35। ठीक है, तो हमारे
जो सिग्मा एक्स वाई है और सिग्मा एक्स है वो रेडी हो चुके हैं। दूसरे इक्वेशन में जाते हैं, पैटर्न याद रखवाई थी मैंने, सिग्मा अप्लाई करो, कांस्टेंट हो तो n प्रकट होता है और b बाहर जाता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने बोला था x मल्टीप्लाई करना है हमें, यानी सिग्मा एक्स वाई, तो n चला जाता है, सिग्मा x की एंट्री होती है प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई हमारे पास है 35, ध्यान रखना है यहाँ पे सिग्मा एक्स 0 नहीं है और सिग्मा एक्स का स्क्वायर चाहिए हमें, तो एक्स स्क्वायर, उसका एक्स्ट्रा लास्ट कॉलम बाकी है, स्क्वायर कर लेते हैं। सो दिस इज 9 1 0 4 एंड 9, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मिलेगा 23। ठीक है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर 23 मिल रहा है हमें। सो अल्टीमेटली हमें इक्वेशन मिलेगा a प्लस 23b इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन सॉल्व करने की प्रोसेस तो हमें पता ही है, सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन कैंसलेशन करना है, b थोड़ा बड़ा नंबर है, a को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5 से एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। यानी लिखना ना हो तो सीधा भी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, बट हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इट। ठीक है, तो लेंथ वाइज थोड़ा सा काम हमारे लिए यहाँ पे बढ़ता है, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 टाइम्स a, 23 इंटू 5 ज़रूर करना पड़ेगा कैलकुलेटर में, सो 115 होता है। ठीक है, तो 5a प्लस 115b, 35 इंटू हमें करना है अगेन यहाँ पे भी 5, तो वो होगा 175। ठीक है, एंड बाकी के जो है वो वैसे के वैसा दूसरा इक्वेशन है वैसा ही लिखना है, खाली माइनस करना है, और वो होगा 30 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, a कैंसिल होता है, तो 114b इज इक्वल टू 175 माइनस 30 यानी 145। सो b हमें मिलेगा 145 अपॉन 114, सो 145 अपॉन 114 करते हैं तो वो हमें मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1.27। 2 डिजिट तक लिख रहे हैं एंड अब इसे रख देंगे, पुट इट इन इक्वेशन नंबर कोई भी, और सपोज हम रखते हैं इसे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, तो 5a प्लस 1.27 इज इक्वल टू 30, सो 30 माइनस करेंगे तो 5a इज इक्वल टू, सीधा लिख सकते हैं 30 माइनस 1.27, तो 28.73 है ये। एंड फाइनली अगर मुझे वैल्यू रखनी है तो 28.73 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे बाय 5 से, तो वो हमें मिलेगा ऑलमोस्ट 5.746 है, तो आई कैन राइट इट एज 5.75। तो यहाँ पे a एंड b ढूंढने का तरीका थोड़ा बदल गया है। अब तक तो क्या है, सिग्मा एक्स 0 होने की वजह से सीधा काम होता था, हमें फटाफट आंसर मिल जाता था। ठीक है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा ये परिवर्तन हो गया है, और अब इन वैल्यूज़ को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, सिंपल सा काम है, मगर फ़र्क क्या हुआ यहाँ पे कि हमें जो वैल्यूज़ है a एंड b की सीधा नहीं मिली, क्योंकि सिग्मा x का काम थोड़ा सा बदल गया। ठीक है, सिग्मा x जो था वो 0 नहीं था, और वो 0 नहीं था उस वजह से थोड़ी जो वैल्यू है वो अलग टाइप की मिली हमें। ठीक है, और अब रख देते हैं हम उसे, सो पुट a इज इक्वल टू 5.75, b इज इक्वल टू 1.27 एंड हमारा x जो है वो भी खास याद रखना है, t माइनस 1993 इन इक्वेशन नंबर 1, और एस्टिमेशन भी पूछा हुआ है हमें। सो हमारा इक्वेशन रेडी हो चुका है, y इज इक्वल टू होगा 5.75 प्लस 1.27 एंड t माइनस 1993। अगर आप ईयर 1993.2 लेके एग्जैक्ट मीन लेके करोगे तो भी चलेगा, मगर उसमें थोड़ा सा ये जो वैल्यूज़ है उसमें फ़र्क आ सकता है। ठीक है, और अब एस्टिमेशन उन्होंने पूछा है कौन से ईयर के लिए, उन्होंने पूछा है एस्टिमेशन फॉर द ईयर 1998। ठीक है, तो हम सिंपली रख देते हैं, पुट t इज इक्वल टू 1998, यही सम इस साल में पूछना है तो ईयर्स चेंज कर देंगे करंट ईयर्स के हिसाब से। सो 5.75 प्लस 1.27, ये वैल्यू रखने वाला स्टेप ज़रूर दिखाना है। मुझे भी पता है कि 98 माइनस 93 5 होता है, बट ये लिखना है ज़रूरी, स्टेप्स दिखाना है आपको। सो दिस इज़ 5, सो 5.75 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसे, सो 1.27 इंटू
5 करते हैं तो दैट इज़ 6.35 प्लस करता हूँ मैं 5.75 तो मिलेगा 12.10 या 12.1, ठीक है। और जैसे कि यूनिट हमारे पास है, क्वेश्चन में उन्होंने y को लिखा था इन 1000 टन्स, तो यहाँ पे अभी हमें लिखना पड़ेगा 1000 टन्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे हैवी एग्जाम्पल वैसे का है, क्योंकि अब तक तो सीधा ही हमें मिल रहे थे ए एंड बी, तो यहाँ पे थोड़ी मेहनत हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, ठीक है। तो उस लिहाज से ये सम थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको एलिमिनेशन करना पड़ता है और तब जाके आपको ये हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम वैसे 2 सम हमने किए थे जिसके अंदर एग्जैक्ट मीन नहीं मिला था, मीन ईयर पॉइंट वाला मिला था, मगर उसमें भी हमने जैसे कि सिग्मा एक्स की वैल्यू तो 0 ही मिली थी, तो काम हमारे लिए इजी हो गया था, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा सम, इसके जैसा एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसके साथ में लिख लेना ताकि आपको देखना हो तो साथ साथ में देख सको। इलस्ट्रेशन 4 के अंदर भी ऐसा ही है, डिस्टेंस जो है वो अनइवन है और उसमें भी इसी तरह से एलिमिनेट करके वैल्यू ढूंढी गई है और ऑलमोस्ट सेम टाइप का, इसी टाइप की कैटेगरी का सम है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सेकेंड डिग्री पैराबोला का एक सम। तो अब हम देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल सेकेंड डिग्री पैराबोला का, तो वो है सम नंबर 14। स्टार्टिंग ऑलमोस्ट वैसी ही होती है जैसे हम सपोज करते हैं, डेटा भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही रहता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है ईयर एंड पॉपुलेशन इन लैक्स, बाद में दिया है ईयर एंड प्राइस, वैसे ईयर प्रोडक्शन, सीरीज वही रहती है टाइम सीरीज, मगर यहाँ पे फ़र्क क्या रहता है, क्वेश्चन में आप देखो लिखा हुआ है फिट अ सेकेंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया जाता है उस हिसाब से आपको इक्वेशन तैयार करना है। सम नंबर हमारा है 14, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं पहला, जिसमें क्वेश्चन में सबसे पहले अज्यूम करेंगे हम ईयर को टी कहते हैं एज यूजुअल, सो टी इज इक्वल टू ईयर एंड उसके साथ हमारा वाई है, पॉपुलेशन दिया गया है, पॉपुलेशन इन लैक्स। थोड़ा लेंथ बढ़ेगी आपके टेबल की, हमारे टेबल की, एंड द इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला, क्या बोला तो पैराबोला, ऐसा मत बोलना, मैथमेटिकल पार्ट है, जैसे कि हमने कहा था उसका कर्व जो होता है वो सी शेप्ड कर्व होता है, डायमेंशन कैसे भी हो सकता है ग्राफ के लिहाज से बात करें तो, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन में वो इस टाइप का कर्व आपको मिलता है, तो वैसे इसकी वैसे ज़रूरत है नहीं, नॉट इंक्लूडिंग इन योर सिलेबस, ये इंक्लूडेड नहीं है आपके सिलेबस में। और इक्वेशन जो है उसमें खाली एक कांस्टेंट बढ़ता है, मगर जब एक कांस्टेंट बढ़ता है तो हमारी मेहनत बहुत ही अच्छी सी बढ़ने वाली है। इक्वेशन नंबर 1 पैटर्न वही है, मगर जो कॉलम्स जो थे वो बढ़ जाएंगे ड्यू टू हमारा एक प्यारा प्यारा कांस्टेंट, ईयर को हम कहने वाले हैं टी, देन वाई, ठीक है। टेबल जो है उसमें लेंथ कॉलम की बढ़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है, मैं फिर से अभी याद करा ही देता हूँ आपको वो पुरानी फॉर्मूला, स्टार्टिंग में हमने पहले लेक्चर में थियोरी में समझाया तो था वैसे, फिर भी। तो डेटा कह रहा है 1974 से 80 तक का डेटा दिया गया है, तो पहले वो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। खास मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्वेश्चन अच्छे से कॉपी करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में गड़बड़ हुई कहीं पे तो कोई बचाने वाला नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि गलत क्वेश्चन तो कोई मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो अब अगर आगे बढ़े तो y के बारे में 100% स्कोरिंग यूनिट है ये हमारा पूरा, जैसे कि हम आगे स्ट्रेट लाइन में करते थे वैसा ही पार्ट है। सेकेंड डिग्री पैराबोला में ये हमारे पास है, आपको मैं याद करा देता हूँ। सबसे पहले n लिखना चाहिए, n यानी हमारे पास 7 साल है, यहाँ पे 7 ईयर्स से ज़्यादा जनरली नहीं देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन बनता है सिग्मा अप्लाई करो, सिग्मा वाई, n प्रकट होता है यानी na प्लस b सिग्मा x प्लस c सिग्मा x स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड में क्या होगा, इसे x और मल्टीप्लाई करना है एक, देखो सीधा याद रखने का तरीका है, n गायब होता है और बाकी पड़ोसियों में एक एक x की पावर बढ़ा दो यानी x स्क्वायर एंड x क्यूब कर दो, ठीक है। फिर तीसरे पार्ट के लिए एक और x की पावर बढ़ाओ, यानी सिग्मा x स्क्वायर y, a सिग्मा x स्क्वायर, b सिग्मा x क्यूब एंड c सिग्मा x रेज टू होगा 4, ठीक है। एक एक पावर बढ़ानी है, तो अलग से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहला स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको समझाया हुआ है, उतना याद रखते हो। खाली एक कांस्टेंट नंबर c बढ़ता है, अगर 2 कांस्टेंट है तो 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो 3 नॉर्मल इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है।
ऑब्जेक्टिव में भी ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी नॉर्मल इक्वेशंस आर नीडेड इन सेकेंड डिग्री पैराबोला, तो 3, और अगर स्ट्रेट लाइन में पूछे तो 2। ठीक है, तो अब हमें वही प्रोसेस करनी है, फॉर्मूला के हिसाब से टेबल बनाना है। सबसे पहले तो x लेंगे और आप देख सकते हो 74, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 90, सेंटर इज 1977, तो x हमें इजीली मिल जाएगा 1977। फिर हमें क्या क्या कॉलम्स बनानी है, फिर x के साथ हमें xy चाहिए, तो हम पहले प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे। xy के बाद हमें x2 y भी चाहिए, वो भी हम ढूंढेंगे। उसके अलावा देखो तो अब x2 y के बाद ओनली x वाली टर्म्स बची है, x स्क्वायर x क्यूब एंड x रेज टू 4। x तो रेडी है, यानी हमें करना होगा x2 x क्यूब एंड x रेज टू 4। तो ओवरऑल हमें इतनी कॉलम्स बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको खाने जो है थोड़े से एडजस्ट करके बनाने पहले से ही, क्योंकि सप्लीमेंट्री के अंदर या आपकी नोटबुक के अंदर फिक्स जगह होती है, तो फिर पहले एक आध दो खाने बड़े बन गए, बाकी के छोटे हो तो फीलिंग आएगी ही नहीं। मेरे लिए तो यहाँ पे क्या x2 x क्यूब x रेज टू 4 छोटे ही नंबर होने वाले हैं, तो टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम टोटल करते हैं। सबसे पहले तो y का टोटल चाहिए हमें स्टार्टिंग में, पहले पूरा टेबल अब बना लेंगे, फिर बाकी की प्रोसेस हम करने वाले हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। सो इट इज़ 90.5 हमें मिल गया है हमारा सिग्मा y, n यानी 7 है, b सिग्मा x, अब वो करते हैं 9077 है, तो -3, दिस इज -2, दिस इज -1, देन 0, 1, 2 एंड 3। इसके अंदर तो कंपलसरी आपको एग्जैक्ट मीन वाला ईयर ही लेना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों, तो उसका रीज़न थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ये 0 ना हो तो क्या अनहोनी हो सकती है, तो देखते हैं थोड़ी देर में। सो -18, -16, -10, 0, 15, 36 एंड दिस इज 63। ठीक है, यस। सो 63 प्लस 36 प्लस 15, प्लस वालों को प्लस करो, माइनस वालों को माइनस करो और आंसर ले आओ। ठीक है, तो टोटल हमें मिल रहा है सिग्मा एक्स वाई का एग्जैक्टली 70। अब एक्स स्क्वायर वाई करना है, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई यानी एक्स वाई इंटू एक्स करते हो तो एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर होगा, वाई तो ऑलरेडी है ही। सो 54, 32, 10, 0, 15, 72 एंड इट शुड भी शायद होगा 129, मगर चेक कर लेते हैं, सॉरी 189। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं 189 प्लस 72 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 32 प्लस 54, तो ये हमें मिल रहा है 372। ठीक है, तो ये टोटल थोड़े ध्यान से करने। स्क्वायर क्यूब तो इजी है, स्क्वायर यानी करेंगे हम 94149, तो ये 28 मिलेगा। कोई भी सम है आपके एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4 सेम ही मिलेंगे अगर 7 ईयर्स है तो। ठीक है, अब एक्स क्यूब करेंगे यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करना है, पूरा क्यूब करने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 9 इंटू -3, सो -27, -8, -1, 0, 1, 8 एंड 27। तो अगर सिग्मा एक्स 0 मिला तो हर बार सिग्मा एक्स क्यूब भी मिलेगा 0, उतना फायदा रहता है आपको, गड़बड़ ना हो जाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक्स रेज टू 4 यानी एक्स क्यूब को अगेन एक्स से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 81, माइनस माइनस प्लस 16, 1 नीचे तो वही है 1, 16 एंड 81, तो उसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, सो वो हमें मिल रहा है 196। तो टोटल थोड़े हैवी दिख रहे हैं, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन के मुकाबले लेंथी होगी। ठीक है, मगर पूछा भी जाता है इसका एक सम, हर एक मेथड का एक एक सम आपको 100% एग्जाम में दिखता ही है। सो अब हम वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा एक्स की वैल्यू है 0, बट सिग्मा एक्स स्क्वायर 0 नहीं है, सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 28। तो यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा, b 0 हो चुका है यानी पहला इक्वेशन, आई मीन इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं हम। सो 7a प्लस 28c इज इक्वल टू 90.5। ठीक है, तो ये मिला हमें हमारा इक्वेशन नंबर, कहेंगे इसे सेकंड। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 70, a इंटू सिग्मा एक्स यानी 0, b इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 28, c इंटू सिग्मा एक्स क्यूब यानी 0। ठीक है, तो यहाँ पे बचा खाली b वाला हिस्सा, तो खुश हो जाते हैं हम कि यस हमें b मिल गया, अब a मिल जाएगा, c मिल जाएगा। कहानी में ट्विस्ट, क्यों है कहानी में ट्विस्ट, देखो क्या आप यहाँ पे b रख पाओगे, क्या आपकी आंखें कहती है कि मैं b की वैल्यू रख दूँ इक्वेशन 2 में, तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं,
क्योंकि इसमें तो b है ही नहीं, ठीक है। मगर फ्यूचर में हमें यहाँ पे रखना होगा इक्वेशन 1 में, तो ये b हेल्पफुल रहेगा, फालतू नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, एक इक्वेशन a एंड c में मिला है यहाँ पे, वैसा ही अब नेक्स्ट में मिलने वाला है, देखो कैसे। सो 372 इज इक्वल टू a इंटू 28, सही जगह पे सही वैल्यू तो फुल मार्क्स, एक वैल्यू गलत, एग्जाम्पल पानी में, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे इसे। अब आप ऑब्जर्व कर ही सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे 7a है, यहाँ पे 28 है। a में 28 ला सकते हैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करके, c कैंसिल करना थोड़ा सा मुश्किल हालत लगता है क्योंकि बड़े बड़े नंबर है, तो जनरली हम a को ही कैंसिल करेंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इजीली, एक नंबर मल्टीप्लाई करने से दूसरे पार्ट मिल जाते हैं, तो टेंशन नहीं है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 28 है, तो इजी ओके कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही हम लिख देते हैं, दैट मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 7 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इट, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3, ठीक है। तीसरे इक्वेशन में से हम माइनस करेंगे दूसरे इक्वेशन को, यानी तीसरा इक्वेशन में पहले लिख देता हूँ 196c 372, इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी 7 लिख दिया, 7 4 ज़ा 28, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी 28a, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा 112c, चेक कर लेते हैं फिर भी, ठीक है। कभी कभी क्या है गड़बड़ हो जाती है, सो कैलकुलेटर हो तो चेकिंग करना चाहिए। यस इट इज़ 112 एंड 90.5 इंटू हमें 4 करना है, तो वो होगा 362। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 196 माइनस 112 वो होगा 84, 84c इज इक्वल टू एग्जैक्टली दिख रहा है 10, तो c की वैल्यू हमें मिलेगी, ध्यान रखना है 10/84 होगा, 84/10 जल्दी में लिख देते हैं, दिमाग अगर हमारा एग्जैक्ट सोचे नहीं और फटाफट करने जाओ तब गड़बड़ होती है। और c 0.1190 कुछ दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 2 डिजिट में लिखेंगे, तो c हमें मिल गया, b हमें मिला हुआ है, a के लिए हम जनरली ये जो वैल्यू मिले उसे सीधा इक्वेशन 2 में रख देंगे। सो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो लेंथ थोड़ी है वो तो ठीक बात है, मगर सम जो है वो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन ज़रा भी कष्टदायक नहीं है, ठीक है। सो 7a प्लस 28 इंटू 0.12 करेंगे तो 3.36, माइनस कर देते हैं सीधा इसे, और वो मैं लिख के दिखा नहीं रहा कि 90.5 माइनस 3.36, इट इज़ ओके, आप समझ सकते हो, इट इज़ 87.14, और a जो है वो 87.14 है, उसे हम डिवाइड करेंगे बाय 7, तो वो मिलेगा हमारा a ऑलमोस्ट 12.448 है, तो आई कैन राइट इट एज 12.45, ठीक है। तो तीनों वैल्यू हमें मिल चुकी है। सो पुट a, अब 3 की जगह 4 वैल्यू रखनी है, b यानी हमें मिला था 2.5, c हमें मिला हुआ है 0.12 एंड x जो है वो है t माइनस 1977 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो वो वैल्यू मैं रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में हम उसे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेके आते हैं क्योंकि अभी एस्टिमेशन भी करना है हमें। सो वैल्यूज रखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स क्यूब, सिग्मा एक्स रेज टू 4 सभी वैल्यूज ऑलमोस्ट सभी पास में ही हैं, तो जल्दी करने जाए तो अगर एक्स वाई की जगह सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई रख दिया तो खतरे में आ सकते हैं हम, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारा है y इज इक्वल टू a था, स्मॉल a यानी 12.45 प्लस b यानी 2.5, खास ध्यान रखना है bx था यानी t माइनस 1977 प्लस सी एक्स स्क्वायर है, ये खास ऑब्जर्व करना है, सी एक्स का क्या है खास स्क्वायर यानी t माइनस 1977 का क्या है स्क्वायर। तो ये जो है वो मिल गया हमें हमारा इक्वेशन ऑफ अ सेकेंड डिग्री पैराबोला, ठीक है। तो इक्वेशन मिल गया, क्या एस्टिमेशन पूछा है,
तो यस एस्टिमेशन में उन्होंने पूछा है 1981 के लिए, सो पुट t इज इक्वल टू 1981, तो हमें मिलेगा हमारा y कैप। डायरेक्टली मैंने लास्ट एग्जाम्पल में भी बोला है सीधा मत लिखो, मुझे पता है माइनस करने से 4 ही मिलेगा, मगर हमें दिखाना है कैलकुलेशन में कि हाँ हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे। सो यही जो कुछ प्रोसीजर हम कर रहे हैं कुछ इसी तरह से आपको काम करना चाहिए। सो 12.45 2.5 इंटू ये होगा 4, 0.12 ये होगा 4 का स्क्वायर, 2.5 इंटू 4 यानी वो ऑलमोस्ट 10 होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं बाकी की कैलकुलेशन को। सो 2.5 इंटू 4, यस इट इज़ 10, एंड 16 इंटू 0.12 करना है, सीधा लिख रहा हूँ मैं ये 1.92, अगर वहाँ पे चाहो तो भी लिख सकते हो, इट इज़ ओके। अब इन सभी को हमें करना है प्लस। ठीक है, तो 12.45 प्लस 10 प्लस मिलेगा हमें 1.92 यानी 24.37, जो कि हमारे आंसर से मैच करेगा ही। पॉपुलेशन दी गई है और वो लाखों में है, सो इन लैक्स। तो ये हुआ हमारा सेकेंड डिग्री पैराबोला का एकदम पहला प्यारा सा बेसिक एग्जाम्पल। ठीक है, जिसको हमने ऑब्जर्व किया अभी। ऐसा एक सम मैं आपको घर पे देने वाला हूँ। ठीक है, आज क्या एक ही सम रखते हैं इस टाइप का, छोटा लेक्चर रहेगा मगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है आपको। मैं एक साथ 2-3 सम करवा दूंगा तो फिर फीलिंग नहीं आएगी। तो होमवर्क में मैं कहने वाला हूँ आपको करना है 14 के जैसा ही सम है, 7 ईयर्स वाला, और वो सम नंबर 19 है, वो आप करोगे। ठीक है, और इसके साथ साथ स्ट्रेट लाइन फिट करने वाला एस्टिमेशन करना है खाली। उसकी वैल्यू इक्वेशन की दी गई है 26 नंबर, खाली एस्टिमेट करो 97, 98, 99 के लिए, तो वो आप करोगे। ठीक है, और फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन वाला सम जैसा अभी हमने किया वही का वही सम भी पूछा जा चुका है एक बार, तो मैं रिपीट टेलीकास्ट के लिए वो सम नहीं दूंगा आपको, मगर एक आध और सम दे देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, और दैट इज सम नंबर 36 का ई। ठीक है, सिंपल वाला सम है स्ट्रेट लाइन का, यानी अल्टीमेटली अगर कहे तो एक सेकेंड डिग्री पैराबोला का इक्वेशन वाला, एक स्ट्रेट लाइन वाला और एक खाली एस्टिमेशन करना है। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है आज के लेक्चर में। ठीक है, और कुछ भी डाउट लगे तो जैसे कि हम कह रहे हैं आपको बता देना है, आ जाना है यहाँ पे और डाउट सॉल्व कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है इंटरनल एग्ज़ाम्स आपकी डिक्लेयर कभी भी हो सकती है, तो फिर उस वक्त फिर आप सोते हुए ना पकड़े जाओ, ऊँघता ना जड़ पाओ, એટલે तैयारी करता रह जाओ। बराबर, तो आज के लेक्चर में छोटे छोटे 2, वैसे तो छोटा नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा हैवी है, 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखे, दोनों इंपॉर्टेंट है 13, 14। ठीक है, तो यहाँ तक रखने के वाले हैं आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.